डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने साहित्य में स्वतंत्रता, समता, बंधुता की त्रयी पर सतत जोर देते दिखाई देते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार उनके सामाजिक तत्व ज्ञान को 3 शब्दों में प्रतिष्ठापित किया जा सकता है। वह त्रिसूत्री है: स्वतंत्रता, समता, बंधुता। इन तीनों में बंधुता का सिद्धांत बाबा साहब के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसे हम हिंदी में उद्देश्य संकल्प कहते हैं, संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। इस उद्देश्य संकल्प में आने वाले संविधान के कुछ आधारभूत तत्व सिद्धांत रखे गए थे। यही उद्देश्य संकल्प बाद में संविधान की प्रस्तावना बना। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के ओरिजिनल ड्राफ्ट में फ्रैटर्निटी अर्थात बंधुता के सिद्धांत का उल्लेख नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर ने 21 फरवरी 1948 को संविधान के दस्तावेज का फाइनल ड्राफ्ट संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समक्ष पेश करते हुए लिखा, संविधान सभा ने फ्रैटर्निटी की धारा को संविधान सभा की प्रस्तावना में जोड़ा है, जो पहले उद्देश्य संकल्प में नहीं था, क्योंकि संविधान सभा को लगता है बंधुतापूर्ण सामंजस्य की जैसी जरूरत आज है वैसे पहले कभी नहीं थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनके पूरे दर्शन का केंद्र बिंदु ही बंधुता था, उनके हस्तक्षेप से यह शब्द संविधान की प्रस्तावना में आया। अनाइलेशन ऑफ कास्ट में बंधुता के भावना का वर्णन करते हुए लिखा, यह सभी मनुष्यों के प्रति आदर और सम्मान का मनोभाव है। वह आगे लिखते हैं, इसी मनोभाव के कारण व्यक्ति समाज के अन्य लोगों को, अपने संगी साथियों को ऐसे प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं देखता जिन्हें उसे खुद को सफल होने के लिए हराना होगा। संविधान सभा में बंधुता के भावना को समझाते हुए कहते हैं, बंधुता का मतलब सभी भारतीयों के मन में ऐसे भाईचारे की भावना कि हम सब भारतीय एक है। यह वही सिद्धांत है जो सामाजिक जीवन को मजबूती प्रदान करता है। बाबा साहब एक शब्द का उपयोग करते हैं, सोशल एंडोस्मोसिस, जिसे हम सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। सामाजिक गतिशीलता जिसमें समाज के सभी लोगों के बीच विचारों का, ज्ञान का, मूल्यों का आदान प्रदान सहजता से बिना किसी बाधा के हो। यह सहज आदान प्रदान हर स्तर पर, चाहे आर्थिक हो, शैक्षणिक हो, सामाजिक, राजनैतिक या धार्मिक हो, यह आदान प्रदान केवल व्यक्ति व्यक्ति के बीच ही नहीं तो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बिना किसी रोक टोक के हो। बाबा साहब कहते हैं, इसी सामाजिक गतिशीलता का दूसरा नाम बंधुता है और यही जनतंत्र भी है। भातृत्व की भावना का विकास तभी संभव है जब समाज में गतिशीलता रहे। मनुष्य के जीवन में जन्म, मृत्यु, विवाह, सहभोज, उत्सव, इन जैसी कई घटनाएं होती है। इनमें जो सहभागी होते हैं उनमें अपनेपन की, बंधुभाव की भावना पनपती है। विभिन्न वर्गों द्वारा आपस में मेल जोल, चाहे वह विवाह द्वारा हो, चाहे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक गतिविधि द्वारा हो, बिना किसी बाधा के हो। उन्होंने भातृभाव को सबसे ज्यादा महत्व दिया तथा उनका यह मानना था कि स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों की हनन के विरुद्ध बंधुभाव ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। यद्यपि डॉक्टर अंबेडकर संविधान के निर्माता थे और उन्होंने हमेशा भारतीयों को अपने अधिकारों को पाने के लिए संवैधानिक तरीके अपनाने की सलाह दी, फिर भी वे लिखते हैं कि यह आम भावना है कि अधिकारों को कानून के रूप में प्रतिष्ठापित करने से ही वे सुरक्षित हो जाते हैं, जबकि अनुभव यह सिद्ध करता है कि अधिकारों की सुरक्षा केवल कानून से नहीं बल्कि समाज के सामाजिक एवं नैतिक चेतना द्वारा ही संभव है। अगर मूलभूत अधिकारों का समुदायों द्वारा विरोध हुआ
तो कोई कानून, कोई पार्लियामेंट, कोई न्यायतंत्र उनको सुनिश्चित नहीं कर सकता। यह सामाजिक और नैतिक चेतना कुछ न होकर समाज के लोगों के प्रति आदर और सम्मान का मनोभाव है, जिसे वो बंधुभाव कहते हैं। भारतीय समाज में सामाजिक गतिशीलता न होने का कारण अर्थात सामाजिक और नैतिक चेतना न होने का कारण अर्थात बंधुभाव न पनपने का कारण वह जाति व्यवस्था को मानते हैं। अगर हम भारतीय समाज की ओर देखें तो जातिगत भावना से पीड़ित है, उसमें बंधुभाव कितना कम है या बंधुभाव की भावना नहीं पनप पाई है, यह हमें हाल ही में हुए सर्वे बताते हैं। इसमें एक सर्वे है जिसका नाम है सोशल एटीट्यूड रिसर्च फॉर इंडिया, सारी, जो 12 जनवरी 1918 के इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। हाल ही में हुआ सर्वे जो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर कंपैशनेट इकोनॉमिक्स और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने मिलकर किया है, यह एक पहली बार किया गया फोन सर्वे था जिसमें दिल्ली और उत्तर प्रदेश, राजस्थान के लोगों से उनके दलित, मुस्लिम और औरतों के बारे में उनका नजरिया जानने की कोशिश की गई थी। उत्तर प्रदेश के गांव में रहने वाले 64% लोगों ने कहा वह अस्पृश्यता का पालन करते हैं और राजस्थान के देहात एरिया में यह प्रतिशत 67% है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के गांव में 2/3 लोग अस्पृश्यता का पालन करते हैं। 48% शहर में रहने वाले उत्तर प्रदेश के लोग अस्पृश्यता का पालन करते हैं। 50% राजस्थान के शहरी इलाकों में रहने वाले लोग अस्पृश्यता का पालन करते हैं। राजधानी दिल्ली में 39% लोगों ने कहा है उनके घर पर या आसपास कोई ऐसा है जो अस्पृश्यता का पालन करता है। संविधान में अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त किया है और अस्पृश्यता का पालन करना दंडनीय अपराध है। फिर भी संविधान बनने के 67 वर्षों बाद भी 39% लोग राजधानी दिल्ली में ऐसे हैं जो अस्पृश्यता का पालन करते हैं। इतनी बड़ी प्रतिशत में दलितों के मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है। तो डॉक्टर अंबेडकर यही कहते हैं, जब समाज में सामाजिक और नैतिक चेतना जागेगी तभी कानून का सही मायने में पालन होगा। इसी सारी सर्वे के अनुसार, जिसमें उन्होंने जानने की कोशिश की कि लोग अंतरजातीय और अंतरधर्मीय विवाह के बारे में क्या सोचते हैं। उत्तर प्रदेश में 75% हिंदुओं ने कहा वे मुस्लिम के साथ शादी का विरोध करेंगे। 70% मुसलमानों ने कहा वे हिंदू से शादी का विरोध करेंगे। सर्वे में 40% दिल्ली और 60% उत्तर प्रदेश के गांव के लोगों ने कहा वे ऐसा कानून चाहते हैं जो ऊंची जाति के साथ निचली जाति में विवाह को गैर कानूनी बनाए। ऐसा चाहने वालों में औरतों की संख्या ज्यादा है। ऐसा कानून निचली जाति के लोग भी चाहते हैं। भारत में इंडिया स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में बना था, जिसमें अंतरजातीय और अंतरधर्मीय विवाह को कानूनी बनाया गया था। इसमें यह सोच थी कि एंडोगैमी जो जाति व्यवस्था को मजबूती देती है वह इस कानून से उसको कमजोर करेगी। इस तरह के कई सर्वे इस बात को दर्शाते हैं कि जाति भावना के कारण भारत के लोग आपस में मेलजोल नहीं चाहते, सामाजिक गतिशीलता नहीं चाहते, जिसकी वजह से समाज में बंधुभाव नहीं पनपता। सामाजिक और नैतिक चेतना यह कुछ न होकर समाज के लोगों के प्रति आदर और सम्मान का भाव है, जिसे वह बंधुभाव कहते हैं। भारतीय समाज में बंधुभाव नहीं पनपने का कारण वे जाति व्यवस्था को मानते हैं। जाति व्यवस्था अलगाव को बढ़ावा देती है और समाज के एक बड़े वर्ग को बहिष्कृत कर मुख्य धारा में आने से रोकती है। सामाजिक गतिशीलता को असंभव बनाती। भातृभाव को वे जनतंत्र के साथ जोड़ते हैं। जनतंत्र का दूसरा नाम ही भातृभाव है, जिसमें समाज के लोगों के प्रति आदर और सम्मान की भावना हो। जनतंत्र केवल एक सरकार बनाने का प्रकार नहीं है, यह एकत्र सामुदायिक जीवन जीने का तरीका है।
जनतंत्र की जड़ें सामाजिक संबंधों में ढूंढनी चाहिए, न कि शासन के प्रकार में। सामाजिक प्रजातंत्र राजनीतिक प्रजातंत्र का मूल है। सामाजिक प्रजातंत्र क्या है? एक जीवन पद्धति जिसमें स्वतंत्रता, समता, बंधुता जीवन के सिद्धांत के रूप में पहचाने जाते हैं। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून की बात करें तो यूडीएचआर जो 10 दिसंबर 1948 को अडॉप्ट किया गया था और जिसे मानव अधिकार इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है, यूडीएचआर का पहला ही आर्टिकल कहता है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स, दे आर एंडोवेड विथ रीजन एंड कॉन्शियंस एंड शुड एक्ट टुवर्ड्स वन अनदर इन स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। सारे मानव स्वतंत्र और समान गरिमा और अधिकारों के साथ पैदा हुए हैं। उनमें तर्क और चेतना है और वे एक दूसरे के साथ बंधुभाव की भावना के साथ व्यवहार करें। बाबा साहब ने संविधान का ड्राफ्ट संविधान सभा के समक्ष 9 फरवरी 1948 को रखा था। यूडीएचआर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 10 दिसंबर 1948 को अडॉप्ट किया गया था। यूडीएचआर के 9 महीने पहले फ्रैटर्निटी का सिद्धांत संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था। रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में वह लिखते हैं, बंधुता की भावना का वर्णन करने के लिए फ्रैटर्निटी शब्द अपर्याप्त है, उन्हें इसके लिए मैत्री शब्द योग्य लगता है। बुद्धानिस धम्मा में वह लिखते हैं, बुद्ध केवल करुणा सिखाकर ही नहीं रुके, करुणा यह सारे मानव जाति के प्रति प्रेम है। भगवान बुद्ध इसके आगे गए और मैत्री सिखाई, यह सारे जीवित प्राणियों के प्रति प्रेम का भाव है। मैत्री, लविंग काइंडनेस। बुद्धा और कार्ल मार्क्स में वह कहते हैं, वन ओज इट इवन टू वंस एनिमी, अर्थात यह आपके शत्रु के प्रति भी देयता है। बंधुता का सिद्धांत हमारे संविधान में बाबा साहब की वजह से आया, यह हमने जाना। हमारे संविधान में इस सिद्धांत के कुछ मायने हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हम अगले वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। जय भीम।